हाँ जी, नोमी भाई की तरफ से सबको सलाम। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड से नोमी भाई आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर ग्लासगो में मौजूद हैं। तो बेसिकली अगर आप यूनाइटेड किंगडम को देखें तो उसके 4 सूबे हैं। स्कॉटलैंड एक सूबा है, इंग्लैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो हम स्कॉटलैंड में इस वक्त मौजूद हैं। और ये दरिया जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं रिवर क्लाइड। बड़ा ही मशहूर दरिया है और इसी दरिया की वजह से ये शहर आबाद हुआ। और अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो तकरीबन 12,000 साल बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हज़रत ईसा से भी 12,000 साल पहले कि यहाँ सेटलमेंट्स थी। तो छोटे छोटे ये गांव थे जो दरिया के इर्द गिर्द लोग आबाद हुए और फिर यहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री शुरू हो गई और उस शिपिंग इंडस्ट्री की वजह से ये शहर बड़ा होता चला गया। अच्छा, ग्लासगो सिटी के फैक्ट्स तो मैं आपको बाद में पूरी डिटेल एक और व्लॉग में बताऊंगा। मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आज आपको दिखाने लगा हूँ। ये क्लाइड रिवर है, महंगी तरीन इसके किनारे जगह है। और वो सामने जो आपको नज़र आ रही है वो ग्लासगो की सेंट्रल मॉस्क है जो कि 1980 में बननी शुरू हुई थी और 1984 में ये कंप्लीट हुई। तो मैं वॉक कर रहा था ग्लासगो में, मुझे वो गुंबद नज़र आया। तो मैंने फिर जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये जी ग्लासगो की सेंट्रल मस्जिद है और अच्छी खूबसूरत मस्जिद थी। 3 मिलियन पाउंड से ये 1984 में कंप्लीट हुई थी। तो चले, मैंने कहा आपको छोटे से व्लॉग में ग्लासगो की सेंट्रल मस्जिद दिखाते हैं। बाकी पूरा ग्लासगो आपको डिटेल में अलग से व्लॉग में दिखाऊंगा। तो चलें देखते हैं ग्लासगो की सेंट्रल मस्जिद। अच्छा, राइट साइड पे इन्होंने छोटा सा एक गार्डन सा बनाया हुआ है और मज़ेदार बात यह कि उसकी घास को इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया है। वो एक अजीब ही खूबसूरती उसके अंदर है घास कटने की वजह से। अच्छा, ग्लासगो और स्कॉटलैंड और यूके के हिसाब से ये बहुत बड़ी पार्किंग लॉट है। यहाँ पे हम अभी आए थे गाड़ी पे, तो गाड़ी की कोई जगह नहीं मिलती पार्किंग की। फिर भी उन्होंने रीज़नेबल पार्किंग इस साइड पे भी है, बैक साइड पे भी है। तो पार्किंग का ये इन शहरों में बहुत बड़ा मसला है। फिर भी उन्होंने एक रीज़नेबल अमाउंट की पार्किंग की जगह निकाली है। और इन्होंने आगे फ्रंट जो कोर्टयार्ड है ये भी काफ़ी अच्छा खासा रीज़नेबल साइज़ का है। अच्छा, 1980 की दिहाई में हुआ ये कि बहुत सारे मुसलमान जो थे इंडिया और पाकिस्तान से आए और उनको जो बाकी छोटी मस्जिदें थी वो कम पड़ने लग गई थी, या छोटी जो मस्जिद थी वो कम होने लग गई थी। तो उन्होंने ये 4 एकड़ की जगह उस वक़्त ली। ये 1980 की बात है और उस वक़्त ये 3 मिलियन पाउंड की लागत से बनाई गई। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है फ्यूनरल होम है। यहाँ पे यानी जनाजे पढ़ाए जाते हैं। दफन तो यहाँ नहीं किया जाता। यहाँ पे 2 कब्रिस्तान हैं जहाँ पे ये लोग लेके जाते हैं, लेकिन इन्होंने औरतों की साइड अलग है, मैन की साइड अलग है। और ये सामने जो कमरे हैं इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रूम है और कुछ बच्चों की पढ़ाई की जगह है और अंदर भी मदरसा वगैरह भी बना हुआ है। तो चलें अंदर चलते हैं, मस्जिद देखते हैं। अच्छा, ये देखते हैं अंदर जूतियों की जगह अंदर है कि बाहर? नहीं, अंदर तो नहीं है जूतियों की जगह। ये बाहर ही जूती रखनी पड़ेगी। चलें ये पहले ज़रा जूती उतार लें, फिर अंदर चलते हैं। और जी माशाल्लाह मस्जिद के अंदर आ गए। तो इसकी ये हॉल जो है इसकी टोटल कैपेसिटी जो है जो मर्दों के लिए है वो तकरीबन 2000 है और औरतों के लिए कैपेसिटी 500 है। और टोटल यानी मिला के इस मस्जिद की जो कैपेसिटी बनती है वो 2500 लोग हैं। और ज़ाहिर बात है गाड़ियों की इतनी जगह तो नहीं होगी बाहर, लेकिन ये कि कम से कम अगर आप यहाँ पे, क्योंकि यूजली लोग बसेस पे और ट्रेनों पे आते हैं, तो इस वक्त लगता है बच्चों की पढ़ाई का टाइम होने वाला है और बच्चे जो हैं कुरान जो हिफ्ज़ करने वाले या पढ़ने वाले वो आ रहे हैं। शाम असर का टाइम अभी होने वाला, भी असर की नमाज नहीं हुई है। तो चलें देखते हैं जी, ज़रा बाथरूम की तरफ चलते हैं। इनके बाथरूम और वज़ू खाने का हाल देखते हैं।
अच्छा, स्कॉटलैंड इतना नॉर्थ है कि यहाँ पे तकरीबन 6 बजे जाके शाम को असर हो रही है आजकल गर्मियों में, और जो मगरिब है वो रात तकरीबन 10:15 बजे है, और ईशा जो है वो रात 11 बजे। चलें ज़रा बाथरूम और वज़ू खाने को ज़रा चेक करते हैं। अच्छा, इन्होंने हाथ ड्राई करने के लिए डायसन के हेयर ड्रायर लगाए हुए हैं। ये मैंने पहली दफ़ा देखा है, ये कभी नहीं देखा पहले मैंने कि आप वज़ू करने के लिए जो शैंक है कि ऊपर आप वज़ू करें और नीचे पाँव धोने के लिए भी जगह है, वही बड़ा ज़बरदस्त है। ये मुझे बड़ा पसंद आया। बाद में मैंने चेक किया तो ये अली एक्सप्रेस पे चाइना से $800 का मिलता है। तो बाकी ये रेगुलर वज़ू की जगह हैं। तो चलिए उनका देखते हैं, अगर मदरसे वाली साइड में इन्होंने देखने दी तो। लेकिन ये भाई बहुत मज़ेदार हमें लगा है कि अमेरिका में मैंने किसी मस्जिद में ये नहीं देखा। तो यहाँ मदरसा भी है, मदरसा भी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ भी बच्चे आगे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। नीचे क्या चीज़ है बेसमेंट में? नीचे भी है वो। जी, वो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं मदरसे में, मैंने उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा तो बाहर आ गए। और बेसमेंट भी है लेकिन अभी वो बंद है, वो कहते हैं ईद पे रश पे वो बेसमेंट खोलते हैं। अच्छा, इन्होंने अपने गार्डन को भी ना स्कॉटलैंड का टच दिया। स्कॉटलैंड में हर जगह पे ना इस तरह के फूल लगे हुए वाइल्ड से। मस्जिद में भी उन्होंने वही टच दे दिया। उन्होंने कहा इसकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन अच्छे लगे जो है ना, कटाई ना होना मज़ेदार लग रहा है। लेकिन भी बड़ा ही अच्छा ट्रिप था, छोटा सा था, खूबसूरत मस्जिद है और बहुत बड़ी कैपेसिटी है। और जो हैं डिसेबल्ड लोग उनके लिए स्पेशल जगह है, उनके लिए स्पेशल लिफ्ट भी लगाई गई है। तो लेकिन वेरी गुड भाई, 10/10 मैं मस्जिद को दूंगा माशाल्लाह। चलें जी, बाकी ग्लास को फिरते हैं और वो ग्लासों की जो वीडियो है डिटेल में वो आपको अलग से व्लॉग में दिखाते हैं। ये तो एक मस्जिद नज़र आई, बड़ा मज़ा लगा, हमें अच्छी लगी और दूर से इत्तेफाक था कि मैंने ये नज़र आ गई तो मैं आपको दिखाने आ गया। तो नोमी भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। रिवर क्लाइड को एक दफ़ा आपको दिखा लें तो फिर अल्लाह हाफिज़। लोकेशन देखें मस्जिद की, कितनी खूबसूरत जगह पे है, बिल्कुल क्लाइड रिवर के एक कोने में। ज़बरदस्त, अमेजिंग। वैसे तो ग्लासगो में काफ़ी सारी मस्जिदें हैं, लेकिन ये हमारा छोटा सा एक विज़िट था ग्लासगो सेंट्रल मॉस्क का। चलो जी, आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं।